वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। वक़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतानी अहरज़हुमल्लाहु अनिन नार। इसाबतुन तग़ज़ू मअ ईसा व इसाबतुन तग़ज़ू फिल हिंद औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे इस मस्जिद के मुसल्लियों को, खिदमत करने वाले नौजवानों को, बुजुर्गों को और उन लोगों को जिन्हें ओहदे का कोई लालच नहीं है फिर भी अल्लाह के लिए करते हैं, उनको और जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला उन्हें जिन्होंने जमातों की खिदमतें की, सहर और इफ्तार का नज़म किया और किस्म किस्म से उनकी ज़ियाफ़तें की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे इस मस्जिद के इमाम को और उस हाफिज़ कुरान को जिसने लिल्लाह खालिसतन लिवजहिल्लाह अल्लाह के लिए कुरान तरावी में सुनाया बिला किसी कमोकास्त उजरत के। और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारी मस्जिद की कमेटी और इंतज़ामिया को और उन लोगों को जो सारा निज़ाम मस्जिद का लेकर के चलते हैं कि पूरा महीना हमारा आफियत के साथ गुजरा, जरा तिल और राई के बराबर किसी भी मुसल्ली को अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं हुई। मोहतरम अजीज और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, कुरान करीम की एक आयत अल्लाह के करने से जुबान पर जारी हुई, वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। यहूदियों ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक इल्जाम रखा था कि सुलेमान बिन दाऊद शयातीन के जरिए से कुफ्र कराते हैं और जादू के जरिए से अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारात इन आयात के जरिए से की थी कि सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया है, लेकिन कुफ्र अगर किसी ने किया है तो शैतानों ने किया है जो लोगों को जादू सिखा रहे हैं। इससे दो बातें पता चली। मेरा आज का मौजू शायद बड़ा अछूता है, अनोखा है, जो गुज़िश्ता तारीख की शब कदरों से शायद मेल न खाता होगा, लेकिन कुछ हकीकतों से पर्दा उड़ जाना ही बेहतर है। क्या पता रमजान के बाद मैं आपके दरमियान में रहूं या न रहूं और आप मेरे साथ हो या न हो। आंधियां तुंद तेज हैं, चरागों के टिमटिमाने की कोई हद नहीं और बुझ जाने का भी कोई थाक नहीं है। दो बातें मालूम हुई, एक ये कि सहर और जादू की तालीम उस जमाने में लोगों को यहूदी दे रहे थे, यहूदियों को शैतान दे रहे थे। शयातीन ने यहूद को जादू सिखाया था। उस जमाने का सिखाया गया जादू इस दौर की टेक्नोलॉजी बन चुका है और इस दौर की टेक्नोलॉजी के जरिए से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। किसी के दिल दिमाग में कोई चीप दाखिल करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। उम्मत के नौजवान का दिल दिमाग इतना गंदा हो गया है
कि वो हजार भली चीजों में बुरी चीज को तलाश कर रहा है, हजार खुशबुओं में बदबू तलाश कर रहा है, हजार पाक चीजों में नापाक चीज की तरफ भाग रहा है। भलाई के तसव्वुर में बुराई का तालिब ये इंसान, ये नौजवान इस दौर का बन चुका है। मैं किसी पर इत्तेहाम, किसी पर तोहमत, किसी पर निशाना या किसी की निंदा या आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने दिल का दर्द इन अल्फाजों में कड़वे अंदाज में तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूँ कि बाज आ जाओ और अपने आप को सेफ कर लो। तुम्हें मुझे कोई गंदगी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया में बेहयाई को आम करने के लिए तुम्हारे मेरे जिस्म जान का कोई इस्तेमाल कर रहा है। अगर अब न जागे तो समझ लेना एक ऐसी नींद सो जाओगे कि उसके बाद कभी जागने का तसव्वुर भी ना आ सकेगा। अगर अभी होश में ना आओगे तो यूं समझ लो ऐसी गहरी तुम पर बेहोशी तारी होगी कि उसके बाद होश में आने की तमन्ना भी ना कर सकोगे, तमन्ना भी ना कर सकोगे। आज दोपहर में कुछ नौजवान मेरे पास आए, डिबडिबाई हुई आंखों से हिचकिचे अंदाज में हिचकिचाते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब बड़ा गजब हो गया, रमजान चालू है और हमने तकरीबन 13 से 14 नौजवान मुसलमान लड़कियों को शराब के नशे की हालत में पकड़ा है। नौजवान लड़के नहीं कह रहा मैं, नौजवान लड़के नहीं कह रहा मैं, नौजवान लड़कियों को नशे की हालत में रात के तन्हाई के हिस्से में पकड़ा है। मुसलमान की बेटियां नशा शराब, अभी तक तो बेटों पर ज़दकोब थी, अभी तक तो लड़कों और नौजवानों पर ज़दकोब थी। अब इस माशरे के बिगाड़ का जिम्मेदार कौन है? गंदगी उछलकर किधर चली गई? बेहयाई उछलकर किधर चली गई? अभी तक बदकारी का तस्करा था, फहाशी का तस्करा था, अय्यारी का तस्करा था, बेदीनी का तस्करा था, बेहयाई का तस्करा था और गंदगी नापाकी और जिना का तस्करा था। अब तस्करे नशे और शराब के शुरू हो गए। याद आई वो हदीस जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुनो, जब दज्जाल तुम्हारे दरमियान में आ जाएगा तो दज्जाल का एक हरबा उम्मत की मस्तूरात और औरतें होंगी। अगर दज्जाल का कोई इत्तिबा करेगा, दज्जाल की अगर कोई बात सबसे पहले मानेगा तो वो औरतें होगी। उसकी अलामत ये होगी कि तुम अपने घर में औरतों को रस्सियों से बांध करके रखोगे। जुमले हदीस में सईद भाई, डॉक्टर साहब, ये जुमले हदीस में ये जुमले हैं कि अगर तुम घरों में औरतों को रस्सियों से बांध करके रखोगे, वो उसे तोड़ा कर भी उसके इत्तिबा के लिए घरों को बाला ताक करके बेपर्दा होकर निकल जाएगी। ये माशरे में चीज कहां से आ रही है? ये माशरे में चीज आ रही है कॉलेजेस के जरिए से, दुनियावी असली आला तालीम की वजह से। मैं फिर कह रहा हूं इस मिंबर से, न हम तालीम के मुखालिफ है, न हम इल्म के मुखालिफ है, न हम स्कूलों के मुखालिफ है, न हम कॉलेजेस के मुखालिफ है। अगर हम किसी चीज की मुखालिफत करते हैं तो मखलूक तालीम की मुखालिफत करते हैं। मिली जुली वो तालीम जिसमें लड़का लड़की, नौजवान लड़का नौजवान लड़की आपस में एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक बेंच पर, एक कमरे में ये असली तालीम हासिल करते हैं जो दोनों के दरमियान में बुराई के बीज बोकर कांटेदार दरख्त पैदा कर देते हैं। तुम हमें दिक़यानुसी कहते हो,
तुम हमें कदीम सोच वाला कहते हो, तुम हमें पुरानी सोच वाला बुढ़ाओ कहते हो। कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन हमें उम्मत की बहू बेटियों की, इन मस्तूरात की, इन औरतों की इज्जत और नामूस की पड़ी है, इसलिए कि ये बहू बेटियां तुम्हारी मेरी नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। ये आयशा और खदीजा की औलादें हैं। अगर इन्हें सोचा नहीं गया, इनकी फिक्र नहीं की गई, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो बात जो किसी जमाने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, उसका इस्तेहकाक अगर कोई हो सकेगा इस जमाने के अंदर, तो मुसलमान घरों की ये दोशीज़ाएं होंगी। मैं मिंबर पर बैठ करके वो गंदे तस्करे नहीं करना चाहता जो सुन करके मैं रोजे में परेशान हो गया और मुझे मेरा रोजा दुगना महसूस होने लगा। एक कल्ब पर बोझ आ गया और दिल पर एक मैल आ गया, दिमाग खराब हो गया, मूड बर्बाद हो गया, सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। आज का रोजा किधर गया कुछ समझ में नहीं आया। दामाद को सास के साथ, बेटे को बहन के साथ, पता नहीं ये रमजान में सब कुछ हुआ। ये किसी की हवाई खबरें नहीं, किसी की फायरिंग नहीं, कोई झूठी दास्तान नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। मिंबर पर बैठकर कह रहा हूं, ये उनकी खबरें हैं जिन्होंने पकड़ा, ये उनकी खबरें हैं जिनकी आंखों ने देखा, जिनके कानों ने सुना। मेरे अजीजों, फिर कयामत ना आए तो क्या, कोरोना आना आए तो क्या, जलजले ना आए तो क्या, वबाल और बर्बादियां ना आए तो क्या, हम ही तो खुद दावत दे रहे हैं बर्बादियों को। बुरा किसे कहें उन बच्चियों को, बुरा किसे कहें उन बच्चों को, बुरा किसे कहें उनके माँ बाप को। बुरा अगर किसी को कहा जाए तो बुरा मानने में कोई घाटा ही नहीं है। अगर ऐसा मुआशरा चलता रहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो बर्बाद हो जाएगी। हमें ये समझना चाहिए, हम तो फाइनल राउंड में चल रहे हैं। ये हमारा जमाना गुनाहों से लड़कर गुनाहों को मिटाने का जमाना है। हमें मेहदी के लिए जमीन तैयार करना है। मोहम्मद इब्ने महदी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल महदी मिनल कुरैश अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा, हमें उनके लिए जमीन बनाना है। हमें नुज़ूल ईसा के लिए जमीन हमवार करनी है, बजाय इसके कि हम इशाअत इस्लाम में, इशाअत दीन में लगते हम तो गुनाहों की तरफ चल पड़े। सारा कंट्रोल, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यहूदियों ने दिमागों पर मुसल्लत कर दिया है। दस्ता बस्ता बड़ी आजीजी से दरखास्त करता हूं, मोबाइल का इस्तेमाल सही हो सकता है तो कीजिए, अगर नहीं हो सकता है हाथ जोड़ करके कहता हूं बिल्कुल उस मोबाइल को तर्क कर दीजिए। ये ना आदमी को इल्म का रख रहा है और ना अमल का रख रहा है, ना दुनिया का रख रहा है और ना आखिरत का रख रहा है। ऐ कौम के नौजवानों सुनो, तुम रोशन मुस्तकबिल के वो मुजाहिद हो जिनके जरिए से अल्लाह इमाम महदी के लश्कर की तामीर करेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर की तामीर करेगा। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा एक महत्व है, तुम्हारा एक मकाम है, तारीख के अंदर तुम्हारा किरदार है, कयामत तक के आने वाले वाक़ियात में कहीं ना कहीं तुम्हारा किरदार है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी किसी किरदार में जरूर आए हो, किसी खाने में जरूर तुम बैठे हो। तारीख का कोई गोशा हिंदुस्तानियों के हक में हुआ है और तुम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी तारीख के किसी गोशे में जरूर नजर आओगे। तुम अपने आप को मरने वाला, मिटने वाला और हवा मंसूरा होने वाला, या फिर जिसके तस्करों का पता ना चले, ऐसा ना समझो तुम्हारे तस्करे तारीख में आएंगे।
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जमातें ऐसी होगी जिन्हें अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा, उनकी गर्दनों को आजाद कर देगा। वो दो जमातें कौन होगी? एक जमात वो होगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गज़वा करेगी, दूसरी जमात वो होगी जो हिंदुस्तान में गज़वा करेगी। हमारे गज़वात किसी जात, किसी इंसान, किसी धर्म की मुखालिफत पर नहीं है। हमारे गज़वात तो शयातीन के खिलाफ है, दज्जालियत के खिलाफ है, वो जो दुनिया से इस्लाम दीन को और शरीयत को नापैद करते हैं। आदमी की अपनी पहली लड़ाई उसके नफ्स से है, आदमी की अपनी पहली जंग उसके नफ्स से है। मैदान सज चुका है, मैदान बिछ चुका है, पयादे हर तरफ मौजूद हो चुके हैं, निशानियों पर निशानियां ज़ुहूर में आ रही है, अलामतों पर अलामतें वजूद में आ रही है, क़यामत सरों पर छाई जा रही है और हम ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। मेरे अजीजों, जागो जागो, ख्वाब गफलत की नींद से जागो। ये जागने का जमाना है। अगर अब भी ना जागे तो फिर तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा जागने का। कुछ तो समझे खुदा करे कोई, दर्द दिल की दवा करे कोई। वो जमाना दूर नहीं है कि अल्लाह ताला अब जब इस दुनिया के अंदर कोई शख्स काबिल एतमाद बाकी ना रहेगा, दो निशानियां अल्लाह जाहिर करेगा ताकि तुम समझो इन निशानियों के जरिए से तुम कितने करीब चले गए हो महदी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ुहूर मेहदी से पहले तुम्हें एक रमजान नसीब होगा। किसी और महीने की आपने इत्तला नहीं दी थी। आपने फरमाया था, मेरी उम्मत, ज़ुहूर मेहदी से पहले तुझे एक रमजान ऐसा नसीब होगा जिसकी किसी रात का धमाका तुझे इत्तला देगा ज़ुहूर मेहदी की। अगर तुम रमजान में उस चिंगार को सुन लो तो समझ लेना कि ज़ुहूर मेहदी का अलार्म बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। वो तो खुदा की कुदरत है कि मेहदी को भी खुद मालूम नहीं है कि वो मेहदी है। इमाम मेहदी को भी खुद मालूम नहीं कि वो मेहदी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दुनिया में जुल्म इस हद तक चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि किसी मजलूम को सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। मजलूम पर जुल्म हो रहा होगा और वो मदद तलब कर रहा होगा और लोग ये सोचने में लगेंगे कि इसे क्यों मारा जा रहा है। क्या इस दौर में होने वाले मॉब लिंचिंग के वाकयात इससे मिलते जुलते नहीं हैं? कि कोई काट रहा है, कोई कट रहा है, कोई मार रहा है, कोई मर रहा है, लोग सेल्फियां लेने में लगे हुए हैं, लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी के दिल में ये नहीं आता कि इसको मदद का हाथ देना चाहिए, इसकी जान बचाना चाहिए। फर्ज मनसबी को भूलकर, इंसानियत को भूलकर लोग दरिंदगी का नंगा नाच देख रहे हैं और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि एक नन्हे बच्चों की किफालत करने वाला बाप के सर से उठ चुका है। इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा कि मजलूम को सर छुपाने के लिए छत तक न मिलेगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से, फातिमा की औलाद में से, हसन की औलाद में से, यहां तक आपने बतलाया, अल्लाह मेरी इतरत में से, मेरे खानदान में से, कुरैश में से, फातिमा की हसन की औलाद में से, अल्लाह मेरे ही नाम का और मेरे बाप के नाम पर उसके बाप के नाम का एक शख्स जाहिर करेगा जिसका नाम यानी मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, यही मेहदी होगा। अल्लाह ताला एक रात में उसे ताकतवर बना देंगे। युअय्यिदुहु बिलैलतिन,
एक रात में सारी शक्तियां उसमें आएंगी, सारे पावर उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अजाइबात और गराइबात का खजाना होगा वो शख्स, वो तुम्हारा मुक्तदा होगा, वो तुम्हारा रहबर होगा, वो तुम्हारा कायद होगा। जब वो निकल जाए तो सारी उम्मत उसके झंडे के नीचे चली जाना, अब सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। न कोई हनफी होगा, न कोई मालिकी, न कोई हम्बली, न कोई शाफिई, न कोई बरेलवी, न कोई देवबंदी, न कोई शिया। उस वक्त जो होगा वो मोहम्मदी होगा, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जाकर के जमा होगा। वो 42 साला शख्स रात में बिस्तर पर सो रहा होगा, दुनिया में तराहिमाम मचा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा। याद रखो, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, ये वो भट्टी है जो पूरी दुनिया को गरमाने के लिए रखी गई है। इस भट्टी से गैरत पैदा होगी जब जब मस्जिद अब अक्सा या बैतुल कुदस के ऊपर जालिम पंजे गाड़ेगा। वक्त आएगा, कोई बात नहीं, शेर सो रहा है, मायूस मत हो। अरब सो रहा है, मायूस मत हो, अरब सो रहा है, बुरा ना कहो। ला तसब्बुद्दहर, ला तसब्बुल अरब, अरब को गाली ना दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनल अरब, मैं अरब हूँ, अनल अरब, मैं अरब हूँ, अरब को गाली ना दो, मैं अरब हूँ। उनकी 100 गलतियां माफ, वो हमारे सर के ताज, उनका कदम हमारा सर है। हम अरब के खिलाफ जबान नहीं खोलेंगे, उनके खिलाफ आवाजें बुलंद नहीं करेंगे, उनकी बदअमली का जवाब उनको देना होगा, लेकिन हम इसलिए एहतराम करेंगे उसी अरब के खाने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नौजवान आएगा जो उम्मत की क़यादत करने के लिए नूर का झंडा लेकर तुम्हारे लिए खड़ा होगा। इमाम किसाई मदीनतुल मुनव्वरा में रास्ते से जा रहे थे, बड़ी चादर ओढ़ करके जा रहे थे, चादर जमीन पर लटक रही थी। अरब के कुछ बच्चों ने पीछे से छेड़ा और खींच ली चादर। उन्होंने पलट करके देखा, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े। एक बच्चे ने उधर से चादर खींची, एक ने इधर से चादर खींची, एक एक बच्चा आता गया, शरारत करता गया। उन्होंने पलट कर देखा, गुस्से में जुबान से निकला, अरब के बच्चे बड़े शरारती है। फिर क्या था, जब सोए मस्जिद नबवी में, ख्वाब में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और कहा, किसाई तू अरब के बच्चों को शरारती बोलता है, मैं भी तो अरब का एक बच्चा था। उनकी गैरत को जगाने के लिए तुम्हारी पोस्टें, तुम्हारे इंस्टाग्राम के अकाउंट, तुम्हारे ट्विटर के अकाउंट, ये काफी नहीं है। अरब की गैरत अगर कहीं से उठेगी और अरब में गैरत कहीं से पैदा होगी और अरब का नौजवान जब उठेगा और अरब का जब तूफान उठेगा और उठेगा, अल्लाह की कसम वो वक्त आ गया है, वो अगर कहीं से उठेगा तो वो बैतुल मुकद्दस की दीवारों से उठेगा, मस्जिद अक्सा की आहों से उठेगा। वो सर जो सजदे में पड़े हुए हैं, अगर कोई उन्हें अपने कदमों के तले कुचलने की कोशिश करेगा, अल्लाह उन साजिदीन की बरकत से अरब को गैरत देगा। और वो वक्त दुनिया देखेगी कि पूरा अरब फिर एक जगह जमा होगा। वो मैदान भी सच चुका है जिसे तारीख की किताबों में मैदान हरमजीदून कहा गया है, जिसे यहूदियों की किताब में आर्मेगेडोन कहा गया है। हरमजीदून के मुकाबले में, हरमजीदून के मैदान में वो मुकाबला तय है जो हक व बातिल का आखिरी मुकाबला होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब मेरे खानदान का वो नौजवान क़यादत के लिए निकलेगा तो याद रखना तब होगी मलहमत उज़्मा। मलहमत उज़्मा क्या है? आखिरी सबसे बड़ी जंग अजीम होगी जिससे दुनिया में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर से हजरत इमाम महदी का खुरूज होगा, उधर से दज्जाल का खुरूज होगा।
7 साल तक इमाम मेहदी को खुद हजरत ईसा का इंतजार करना होगा। इधर से दज्जाल निकलेगा, उधर से महदी निकलेंगे। ये रात में सोए हुए होंगे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल महदी बिस्तरे के ऊपर अचानक छत फटेगी और आसमान से एक नूर उतरेगा और इन्हें तब पता चलेगा मैं मेहदी बन चुका। दुनिया में जितने अल्लाह वाले फैले हुए हैं, अल्लाह का फजल है, हमारी दुनिया को अल्लाह ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अरे हम बदकार है तो क्या हुआ, हम गुनाहगार है तो क्या हुआ, हम खताकार है तो क्या हुआ, हम दागदार है तो क्या हुआ। मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चाहने वाले और उम्मती और औलिया अल्लाह इतने मुकद्दस आज भी जमीन पर है कि जिनके दिमागों में वो आता है जो किसी के दिमागों में नहीं आता। उन्हें पता चल जाएगा कि ज़ुहूर मेहदी हो गया है। इसीलिए आज भी अल्लाह वाले हर साल तवाफ कर रहे हैं। किसका? हतीम का, काबतुल्लाह का। बार बार काबे का तवाफ करते हैं और हतीम की जगह पर जाकर के देखते हैं क्या आज ज़ुहूर मेहदी हो गया, क्या आज इमाम मेहदी आ गए। हर साल के हज में उनकी तलाश जारी है। एक हज में वाक़िया होगा, वो मदीने से दौड़कर मक्का आएंगे, उसी हतीम में मुलाकात होगी, फिर वहीं से सारा निजाम चलेगा। हम मायूस नहीं है। हमारे नबी ने हमें बता दिया नतीजा क्या होगा। एंड ऑफ द पिक्चर हमें मालूम है कि इस पिक्चर का एंड क्या है, इस फिल्म का आखिरी क्या है। इस्लाम था, है, बाकी रहना है, उसको कभी नहीं मिटना है, ये हमें मालूम है। लेकिन हमें अफसोस इससे नहीं है, अफसोस इस बात पर है कहीं हम वो तो नहीं हो जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम पर एक दौर ऐसा आ जाएगा कि अस्बा रजुलुन मुमिनन व अमसा काफिरन, कि सुबह तुम अपने घरों से निकलोगे तो मुसलमान होंगे और जब शाम होगी तो तुम काफिर हो चुके होगे। डर इसका है, डर इसका है, डर इसका है कि कदीम मुसलमान तो इस्लाम छोड़ेंगे और कदीम अहले कुफ्र इस्लाम पकड़ेंगे। कि घर के लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोग अंदर आएंगे, मस्जिद में बैठने वाले चप्पलों पर होंगे, चप्पलों पर बैठने वाले मस्जिदों की पहले सफों में आ जाएंगे। अल्लाह कहीं ऐसा तो ना हो कि उनमें हमारी गर्दनें शामिल हो। ये गुनाह लोगों को काफिर बनाएंगे, ये गुनाह इतने दूर ले जाएंगे कि उसे महसूस नहीं होगा कि उसका ईमान कब सल्ब हो गया। जिसका एक सबब इश्क बनेगा, इश्क, जिसका एक सबब इश्क बनेगा, जो बदकारी को जन्म देगा, जो बेहयाई को जन्म देगा, जो फहाशी को जन्म देगा, इसका एक सबब ये बनेगा। शरीयत में, मजहब में, दीन में, बुजुर्गों, दोस्तों और ऐ नौजवानों, दूर दूर तक इश्क तो दूर की बात है, किसी अजनबी बेटी से, बच्ची से सलाम भी जायज नहीं है, सलाम भी जायज नहीं है। एक जगह झगड़ा हो गया। झगड़ा किस पर हुआ? झगड़ा सलाम पर हुआ। कहा कैसा? एक नौजवान इधर से उछल रहा, उधर से एक लड़की और उसके भाई वो लोग उछल रहे। मामला क्या हो गया? का पूछा क्या बात है? कहा कि मैंने सलाम ही तो किया, और क्या गलत किया? नौजवान कह रहा है मैंने लड़की को सलाम किया। तो लड़की ने जवाब दिया तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इसे कहते हैं धर्म संकट। वो कह रहा है मैंने सलाम ही तो किया। वो कह रही है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप किसकी तायीद करेंगे? बोलिए, ज़हीन लोग बैठे हैं यहां माशाअल्लाह, किसकी तायीद करोगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। मजमा तजब्जुब में है, बोलू तो माँ मारी जाए, न बोलू तो बाप खुत्ता खाए। बोलू तो माँ मारी जाए और न बोलू तो बाप कुत्ता खाए। आदमी कभी कभी धर्म संकट में आ ही जाता है, क्या करे?
बाप ने गोश्त ला करके दिया घर में, आधा किलो चर्बीदार माशाअल्लाह गोश्त ला करके दिया। माँ ने बेहतरीन सालन बनाया। माँ जरा उधर को गई, कुत्ते ने आकर सालन में मुंह डाल दिया, 2-4 बोटियां खा लिया। लड़का हाड़ हाड़ करता रहा। उसने माँ से कहा, माँ सालन में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है। अब वो कहने लगी, तेरा बाप बड़ा जालिम है, अगर उसे पता चल गया तो मेरी तिक्का बोटी कर देगा। बाप उतने में आ गया, कहा भूख लगी है, काम पर जाना है, खाना निकालो। दस्तरखान बिछा दिया, वही सालन सामने रख दिया। अब बोलू तो माँ मारी जाए और न बोलू तो बाप कुत्ता खाए। मसला ये करे क्या रास्ता है बचने का, क्या रास्ता है निकलने का। बहुत तो ऐसे वक्त में अपने आप को चोट पर लगाना पड़ता है, तब किसी का मसला हल होता है। नेकी कर दरिया में डाल, या इस दौर की मिसाल उससे अच्छी है, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाया तू भी खा। यही हाल है, यही मिसाल हो सकती है। अब बच्चे ने देखा बाप लुकमा उठाएगा तो कुत्ता खाएगा, और अगर मैं बोल दूंगा कि आप हाथ मत लगाना, कुत्ते ने मुंह डालकर उसमें खाया है, तो मां मारी जाएगी। इसलिए क्या किया, बच्चा धीरे से चलता हुआ गया और प्लेट पर अपना पैर दे दिया। प्लेट भी गिर गई, हंडी पर खुद गिर गया, सारा दानो फान हो गया। बाप गजब में उठा और चप्पल से लड़के को पीटने लगा। लड़का पिट गया, लेकिन मसला हल हो गया। न मां मार खा सकी, न बाप कुत्ता खा सका। जब धर्म संकट आ जावे तो किसी न किसी को चोट पर लगना ही पड़ता है। लोग दीन को दीन से टकराएंगे, लोग दीन को दीन से टकराएंगे, लोग सोशलिज्म के नाम के ऊपर दीन को बर्बाद करेंगे। लोग तुमसे ये कहेंगे कि हज करने से अच्छा है किसी गरीब के घर में अनाज ले जाकर के डालो। दीन को दीन से टकराएंगे। लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उम्रा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम नमाज पढ़ने से और दीगर कामों से परहेज करो, और इसके मुकाबले में गुरबा की मसाकीन की मदद करो। लोग दीन से दीन को टकरा करके एक तो दीन बर्बाद करेंगे, ना अमल जिंदा होगा, ना इस्लाम और दीन जिंदा होगा। ऐसे जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में कदम कदम हमें फूंक कर रखना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं तुम्हें पूरी दास्तान सुनाता, लेकिन मैं तुम्हारे दिलों को पढ़ रहा हूं अभी, और बाज लोगों के सरों को भी पढ़ रहा हूं अभी। वो ये कह रहे हैं कि गुडमुड़ चालू है, मुफ्ती साहब दुआ करो, मजमा छोड़ो। वरना मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं तुमसे आज दज्जाल पर पूरी बात करूं, मेहदी पर पूरी बात करूं, तुम्हें कोरोना वायरस तक पहुंचाऊं। मैं तुमसे कोई व्हाट्सएप की मालूमात नहीं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैं बस इतना अर्ज करूंगा कि इतना समझ लो, हम बिल्कुल करीब आ गए हैं मंजिल की। हम बिल्कुल मंजिल के करीब है। एक ही काम करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए घरों में अपने इस दावत व तबलीग को जगा दो। अगर इस दौर के अंदर कोई बचा सकता है इंसान को गुनाहों भरी जिंदगी से, बदकारी, फहाशी, अय्यारी, उरियानियत, बेदीनी, लादीनी सी, तो बस ये दावत व तबलीग का काम है। बस खानकाहों से चंद लोग बचेंगे, मदरसों से चंद लोग बचेंगे, तालीम तदरीस पढ़ने लिखने लिखाने से चंद लोग बचेंगे। अगर पूरी उम्मत के उमूम को बचाना है तो उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लगाना होगा। उनके घर में भी आमाल जिंदे होंगे, करने होंगे, और उनकी जिंदगी में भी आमाल जिंदे करने होंगे। ये नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ी लाना होगा, इनके सरों पर टोपियां सजाना होगा, इनके जिस्मों के लिबासों को तब्दील करना होगा, इनसे मोबाइल छुड़ाकर तस्बीह और इनके हाथों में मिसवाक देना होगा। जब तक ये जिंदगी बदलेगी नहीं। सुनो, 2 तहरीकें शुरू हुई थी 1920 में। कितनी तहरीकें?
दो तहरीकें 1920 में शुरू हुई। एक तहरीक जो 1920 में शुरू हुई, वो तहरीक कौन थी? वो थी यहूदियों की तहरीक, जिसका नाम 67 में इजराइल रखा गया था। यहूदियों ने एक तहरीक शुरू की थी और कहा था उस वक्त तक हम हरकत करते रहेंगे जब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आ जाता। एक तहरीक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में 1920 में ये शुरू हुई थी कि जब तक मेहदी नहीं आ जाते हमको इस मेहनत को करना है। इधर से ये दज्जाल को लाने की मेहनत कर रहे थे और तबलीग मेहदी तक जाने की मेहनत कर रही थी। वो जुमले आज भी याद आते हैं जो मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मरती खाट के ऊपर कहे थे। जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मौलाना उबैदुल्लाह क्या कैसा होगा इस उम्मत का और क्या होगा इस काम का, आपने जवाब दिया था हजरत बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ये काम इमाम मेहदी पर जाकर रुकेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में दीन अल्लाह के लिए लाइए, बेहयाई से खुद भी रोकें, दूसरों को भी रोकें और मस्तूरात की जमातें घरों में ठहराओ ताकि काबू में आए मस्तूरात का निजाम। कहां कहां मौलवी जाकर के बयान करेंगे, औरतों को जोड़ेंगे, किस किस जाके तकरीर होंगी, किस किस घर जाकर तकरीर और किस किस कॉलेज में तकरीर और खिताबात होंगे। मस्तूरात की जमातें घरों में ठहराओ, ये मस्तूरात की जमातें इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों का नज़म बदल देगी। एक खातून ने पर्ची लिख करके भेजी कि मुफ्ती साहब हमारे घर में मस्तूरात की जमात भेजिए, एक मर्तबा ठहरी है। हमने कहा डालेंगे। 15 दिन के बाद फिर फोन आया, हमने कहा जमात ही नहीं आई। फिर एक और फोन आया, मैंने कहा जमात ही नहीं है। फिर एक खत दोबारा और आया, चिट्ठी, उस पर लिखा था बड़ी आजिजी के लिए, अल्लाह के लिए जैसे ही जमात आए आप हमारे घर में मशवरा करके डाल दीजिए। हमने जिंदगी में पहली मर्तबा मस्तूरात को देख करके समझा है पर्दा क्या होता है, 8 वक्त की नमाज क्या होती है, शरीयत क्या होती है, सुन्नत क्या होती है। घरों का निजाम बदलेगा। ये मत सोचो कि मस्तूरात की जमातें कहाँ ठहरेगी और क्या ठहरेगी। कोई शर्त नहीं है मस्तूरात की जमातों के ठहरने के लिए, सिर्फ पर्देदार मकान हो। ये मजमा नियत करे। अगर मैं आपको इलाज बता रहा हूँ मर्ज का, कोई एकदम ऐसा फू करके मार के रोशनी नहीं आ जाएंगी और घर नहीं बदल जाएगा। ये मजमा नियत करे कि अपने अपने घर में मस्तूरात की जमात ठहराएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन ठहराएगा? हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। इससे घर की बच्चियां, बहू, बेटियां, मस्तूरात भी दीन पर आएंगी और नौजवानों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सब अल्लाह के रास्ते में निकलो। अल्लाह का रास्ता हमारे पास एक वाहिद ऐसा जरिया है जो हमें अपने अहल वयाल से, बाल बच्चों से दूर रख करके दीन के करीब करता है। करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, फिर बस करते। अब एहतियात जरूरी है। जब गुंजाइश हमें दी गई है तो गुंजाइश को गुंजाइश के हद तक ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमारे साथ एहसान का सलूक किया, एहसान का मामला किया। आप बोलेंगे कुछ तो नहीं हुआ। जी हजरत, जब तक आदमी एहतियात करता है अल्लाह भी कुछ नहीं होने देते, और जब एहतियात से बाहर पाँव निकलता है तो कुछ हो जाता है। समझ में आ रही बात? एहतियात से एक साहब मेरे से कहने लगे, यार बोले मुफ्ती साहब तुमने ऊपर स्पीकर तो लगाना था। अरे मतलब बाबा स्पीकर लगे हुए है, हमने तार काटे। फरमाया क्यों? कहा हमें खबर नहीं करना है, ऐ चोरो आओ माल बहुत रखा है। जितनी गुंजाइश है उतना ही करना चाहिए। एक बुढ़िया थी बेचारी अकेले घर में, दूसरा कोई भी नहीं था। उस जमाने में फातिहा चलता था। गांव का मुसाफिर मस्जिद में था, वो इमाम साहब को फातिहा देने के लिए बुलाने आई। इमाम साहब थे नहीं। उसने पूछा, अरे बाबा तो फातिहा देते आते? वो तो भूखा था। बोले अम्मा बिल्कुल आते। वो आई, पहले एक फातिहा का बर्तन अलग निकाल देते थे। फातिहा का बर्तन फातिहा होती थी और जो फातिहा देता था वो खा लेता था। जो फातिहा देता था वो माशाल्लाह खा लेता था। अब वो इन्होंने फातिहा क्या दिए क्या मालूम, उसके बाद बर्तन खा लिए।
बड़े बिन देखिए कि खाली हो गए तो थोड़ा सा ला करके रख दिए। ये चालू इनका चालू 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 सब खत्म हो गया, परेशान हो गए। बड़े भी ने आखिरी में वो जो जिसमें जो हंडी में पकई थी लाइन लाकर सिर पर पटक दी, ये भी खा ले बोले। जितनी जरूरत है उतना लो और मोकला हो जाओ। इसलिए यहाँ तक ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारा रमजान बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा हमें कुरान सुनने को मिला। हमारे मौलाना यूब साहब, हमारे कारी साहब दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे अंदाज में कुरान सुनाया और अल्लाह के लिए सुनाया, लिल्लाह फी सबीलिल्लाह माशाल्लाह। एक तो हमारे हाजी इब्राहिम साहब के भतीजे थे, क्या नाम है कारी साहब का? वसीम खान साहब। हमारे मरहूम नसीर साहब है ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके फर्जंद है। और एक अपने इमाम साहब थे माशाअल्लाह कोयल, बहुत अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह चलता रहा। अल्लाह सबकी बुरी नजर से हिफाजत फरमाए, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, कैसे छोड़ सकते, एक बार चंदा तो करना ही पड़ेगा। मदरसे का मामला है, नया नया मजमा आता है, एक बार दस्ती घुमा लो फिर दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ नौजवान, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। भाई ये फुरकानिया मदरसा मुजफ्फरपुरा के गोद में बैठा हुआ है, इसकी गोद से निकला है। तारीख में यही है कि जिस वक्त 1959 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो मदरसे का सब ही था, यहीं से मदरसा है। वो मदरसा रहे ना रहे, ये मुजफ्फरपुरे की और हमारे गौसनगर की ये जो मस्जिद है, जिसको इधर से हैदरपुरा और इधर से माशाअल्लाह ताजनगर का पट्टा भी चिपका हुआ है, सबके ताउन से माशाअल्लाह ये बंडाठिया से लेकर यहाँ तक पहुंची है। ये वाहिद ऐसी मस्जिद है जिसमें 1 रुपया बाहर का नहीं है। आपके पास कोई रसीद सहीद पे कि चलो एक आध दिन 10,000 की डॉक्टर साहब है? अल्लाह का फजल है, लोगों ने अपने 2-2 रुपए से जो है तो बनाए हैं। डालते रहो हर कोई डालो माशाल्लाह। आखिरी है, इसके बाद थोड़ी होगा। अरे 500-500 रुपए डालो, कैसे चल रहे हैं, आदमी जितना निकालेगा उतना बचेगा। अच्छा, जो लोग खड़े रहते वही बोलते कि हमको डालने की जरूरत नहीं, हम तो खड़े हैं, तो क्या सीट मिल गई जब भी डालेंगे? तो डालने का काम है माशाल्लाह। डालते रहो भाई, उधर भी घुमा लो, ऊपर 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 लो ना, ऊपर लगाओ माशाल्लाह। देखो बोलना पड़ रहा है ऊपर, या अल्लाह या अल्लाह, कैसा दौर आ गया। अरे 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 अरे, और उसके ऊपर जो टेरिस पर है वहां भी कोई एक घुमा ले। हमारा माशाल्लाह जो भी छोटा प्रोग्राम होता है फुरकानिया का, वो माशाल्लाह अपनी मस्जिद ही में होता है। इस मस्जिद का और मदरसे का बहुत गहरा संगम है, ऐसा गहरा संगम है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से और हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो बड़ा इज्तिमा हुआ था वो यही हुआ था माशाअल्लाह अपने यहाँ पर। उस जमाने में इधर आबादियां नहीं थी, गौसनगर में हुआ था माशाअल्लाह, छोटे छोटे थे ना। हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिमा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ठीक है भाई, लाइट आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, बाहर वाले बाहर मत रहो, न बाहर रहो, न बाहर चप्पलें रखो, न अपनी गाड़ियां रखो। आगे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आलो, कुछ जगह देता। आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो जगह है, थोड़ा सा दे दो जगह। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ बाबा, ज्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा, दुआ भी मुख्तसर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सरकना रे बा, हल ही नहीं रह जाएगा, आगे आना, आगे सर को, और बीच वाले बहुत जगह है, सरक जाओ, पीछे मजमा यार, जगह दे दो। तुम अगर जगह दोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह देगा। वाह वाह, जन्नत बोलो, डायरेक्ट जन्नत ही छोना, आगे पीछे कुछ नहीं। लाइट बंद करता हूं।
भाई रमजान के बाद में मस्जिद के बहुत से काम शुरू करना है। अब हम यहाँ पहुंचकर हमारे नौजवानों से दरखास्त करते, वो पूरा काम तुमको करना है। 5-50 की टीम बनाओ और टीम बना करके काम करो। समझ में आ रही बात? मुस्तकिल माशाअल्लाह सालों से काम जारी है। इसलिए बहुत आजिजी के साथ दरखास्त है कि बहुत बड़ा काम है। ऊपर तारत खाने हैं, ऊपर वजू खाना है, बाहर की छपाई है, ये सारे काम हम सबको करने हैं इंशाअल्लाह। भाई कोई उनका भी लेट बंद कर दो बेचारों का, जो हाउस के पास है। इसको उल्टा कर भाई, उजाला मत करो, मोबाइल अपने उल्टे रखो, उजाला होता उससे। अल्लाहुम्मा ला हुस्सी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या कंज़ल फ़ुक़रा या मावल यतीम या रब्बल आलमीन। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हंसतम हसीरे कमंदे नदारे मुग़रज़ तू फरियाद रस तू आसियारा खता बख्शो बस। मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, ये तेरे दिल में सवाल कैसा। चलो फकीरों उठाओ झोली, सखी के दर पर सवाल। है हमें हमारी जात से ज्यादा जानने वाले और पहचानने वाले,
ऐ हमारी उस गलती को देखने वाले कि जिसको तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। ऐ रात की तन्हाई में चलने वाली काली चूंटी के रेंगने की आवाज को देखने और सुनने वाले। ऐ रात के पेट से सुबह को, सुबह के पेट से रात को निकालने वाले। ऐ अंडे से बच्चे को, बच्चे से अंडे को जन्म देने वाले। ऐ जिंदा से मुर्दे को, मुर्दे से जिंदा को जन्म देने वाले। ऐ बेपनाह ताकतों के मालिक, तेरे दरवाजे पर ये मखलूक हाजिर हुई है। ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत को, तेरी ताकत को समझने के लिए हाजिर हुई है। ऐ अल्लाह, हम बदकार, खताकार है, दागदार है, बेयारो मददगार है। ऐ अल्लाह, सब तरफ से ठुकराए हुए हैं, हर किसी ने छोड़ दिया है, हर सहारा टूट गया है। अल्लाह, तेरे सहारे के अलावा और कोई सहारा नहीं है, हमारा तेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह, हमारी कश्ती भंवर में आ चुकी है, तूफानों से लड़ाई चल रही है। ऐ अल्लाह, हमारे सर दांव पर लगे हुए हैं, इज्जतें दांव पर लगी हुई है। ऐ अल्लाह, हमारा अपना अस्तित्व और वजूद बाकी रहने में अल्लाह तू ही बचाने वाला है और तू ही निभाने वाला है। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लाडली उम्मत का तेरे अलावा और कौन खिवनहार है। ऐ अल्लाह, तू बिना निभाए तो कौन निभाएगा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहों के मुजरिम और पापी हैं, हमारी गर्दनों पर बड़े बड़े गुनाहों के बोझ लजे हुए हैं। ऐ अल्लाह, हम तो गुनाहों में लथपथ भरे हुए हैं। ऐ अल्लाह, गुनाहों के समंदर में 11 महीने से डूबे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने मग़फ़िरत के डोल को रहमत की रस्सी बांध कर खींच ले और सीधे रास्ते पर चला दे। ऐ अल्लाह, वो सच्चा रास्ता, तेरे पाक नबी का जो पाक रास्ता है, सुन्नत का रास्ता है, शरीयत का रास्ता है। ऐ अल्लाह, हमने अपने दिल में झांक कर देखा तो अंधेरा नजर आया, हमने अपने दिमाग में झांक कर देखा तो अंधेरा नजर आया। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जात में झांक कर देखा तो अंधेरा नजर आया। ऐ अल्लाह, गुनाहों ने हमारी हस्ती को सिया कर दिया, गुनाहों ने हमारी हस्ती को काला कर दिया है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे भीख मांगते हैं, तू ही अपने करम से पाक कर दे, तू ही अपने करम से साफ कर दे। ऐ अल्लाह, ये नौजवानों का मजमा, बूढ़े बुजुर्गों का मजमा तुझसे माफी की भीख के लिए आया है। ऐ अल्लाह, तू इस आखिरी अशरे में गर्दनों को जहन्नम से आजाद करता है। ऐ अल्लाह, हमारी गर्दन को भी जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह, हमें हमारे घरों का सुकून दे दे। अल्लाह, मियाँ बीवी में मोहब्बतें पैदा कर दे, भाई भाई में ताल्लुक पैदा कर दे। अल्लाह, कैसा दौर आ गया है कि वो पैसा जिसकी कोई हकीकत नहीं, भाई भाई से लड़ रहा है, सगा भाई बहन को हक देने के लिए तैयार नहीं है, बेटी बाप के मुंह को देखने तैयार नहीं है। अल्लाह, रिश्तों की हकीकत को समझा दे। अल्लाह, प्यार और मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह, बहुत जमाना हो गया है नाराजगी की जिंदगी जिए हुए। है अल्लाह, तू मुस्कुराने वाली जिंदगी जिला दे, घरों की छतों के नीचे सुकून दे दे, बिस्तरों का सुकून दे दे। है अल्लाह, बीमार जो बीमारी से तड़प रहे हैं, अब बीमारियों से ललक रहे हैं, अल्लाह तू उन्हें शिफा दे दे, उन्हें सेहत दे दे और उन्हें तंदुरुस्ती दे दे। है अल्लाह, तेरा रमजान है जो अनकरीब हमसे छूट रहा है, रमजान है जो हमसे छूट रहा है। अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि तेरी रहमत का साया हमसे उठ रहा है। हमें नहीं मालूम कि रमजान के बाद के दिन कैसे होंगे, रमजान के बाद की रातें कैसी होंगी। हालात की शिद्दत हमें डरा रही है, बीमारी और वबा की शिद्दत हमें घबराने पर मजबूर कर रही है। अल्लाह, तो हमारे घरों में बाल बच्चों की हिफाजत फरमा, मासूम नन्हे बच्चों की हिफाजत फरमा, मासूम नन्ही औलादों की हिफाजत फरमा, घर में बहू बेटियों की हिफाजत फरमा, इज्जतों की हिफाजत फरमा, नामोज की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, गरीबी को दूर फरमा, गुर्बत को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, किसी घर में ऐसी गरीबी दाखिल न होने दे और किसी के घर में ऐसी गरीबी न आने दे कि उस गरीबी के असर से किसी दोशीज़ा और बेटी को किसी की हवस का शिकार होना पड़े।
ऐसी गरीबी से ही हिफाजत फरमा मेरे मौला जो बदकारी पर मजबूर कर दे, जो फहाशी और जिना पर मजबूर कर दे। अल्लाह मुआशरे से जिना को खत्म कर दे। रात की तन्हाई अल्लाह जुर्म बन गई है। अल्लाह आंख ऐसे मंजर देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए था। अल्लाह अब और क्या बाकी रह जाएगा जो इस जमीन पर घड़ना और होना बाकी है। अल्लाह बुरे दिनों से हमारी हिफाजत कर ले। अल्लाह तू ही हमें बचा ले और तू ही बचाने वाला है, तेरे सिवा हमें कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह दुनिया वाले रोटी का टुकड़ा फेंक सकते हैं, गिलास भर पानी दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह जो मग़फ़िरत हमारी जरूरत है, तेरी रजा हमारी जरूरत है, अल्लाह वो कोई नहीं दे सकता। अल्लाह देख तेरे लाडले हबीब की उम्मत अल्लाह जालिमों के निशाने पर आ चुकी है, चारों तरफ से बातिल प्लान बना रहा है, इस उम्मत को मिटा देना चाहता है। अल्लाह हमारा जुर्म क्या है? हमारा जुर्म बस इतना है कि हम तेरे नाम लेवा है। हमारा जुर्म इतना है कि हम तेरे नबी से मोहब्बत करते हैं। बस इसी जुर्म की पादाश और सजा में दुनिया हमारे सर काट रही है। नालियों में अल्लाह पानी के बजाय खून बह रहा है। अल्लाह मस्जिद मुक़द्दस में, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अक़सा में सजदा करते निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसा दी। मासूमों के सरों को धड़ से जुदा कर दिया गया है। अल्लाह तेरे हरम में, तेरे घर में जुल्म हो गया है। अल्लाह अल्लाहुम्मा मंसूर बिल महदी, अल्लाहुम्मा मंसूर बिल महदी, अल्लाहुम्मा मंसूर बिल महदी। ऐ अल्लाह ज़ुहूर मेहदी के जरिए से इस उम्मत की मदद फरमा। ऐ अल्लाह बड़े बड़े अल्लाह वालों को तूने ख्वाब में दिखाया, तेरे हबीब रोज़े अतहर में तड़प रहे हैं, तेरे हबीब रोज़े अतहर में रो रहे हैं, इस उम्मत के हाल पर रो रहे हैं। ऐ अल्लाह उम्मत उम्मत है, अल्लाह इस उम्मत का तू रहबर बन जा। ऐ अल्लाह इस उम्मत को निभा ले। अल्लाह नादान है, गुनहगार और बदकार है, खताकार है, लेकिन ऐ अल्लाह ये उम्मत आखिर तेरी ही रहमत की उम्मीदवार है। ये उम्मत तेरे दर को छोड़कर जाने वाली नहीं है। अल्लाह अपनी जान का नजराना पेश करने वाली, अपनी इज्जत आबरू और माल का नजराना पेश करने वाली ये उम्मत है। ऐ अल्लाह हमने तेरी ही इबादत की है, तुझे ही अपना रब माना है और अपनी पेशानी का मालिक भी तुझे ही माना है। अल्लाह ऐ हमारे पेशानी के मालिक, ऐ हमारे सज्जों के मालिक, हमारे अल्लाह हम तुझे गिड़गिड़ा कर पुकारते हैं। ऐ अल्लाह मजमा टूटा हुआ है, खुद से रूठा हुआ है। ऐ अल्लाह हम तो इतने जलील है कि खुद की निगाहों में गिरे हुए हैं, तुझसे क्या हमारा कोई इस्तेहकाक नहीं है, कोई दावा नहीं है कि तू हमें दे दे, लेकिन तू दे दे तो ये तेरा करम हो जाएगा। हम तो इस लायक है अल्लाह के तेरी जहन्नम में भी हमें जगह न मिले, लेकिन अगर तू जन्नत से नवाज दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह तेरा कुछ न बिगड़ेगा, इस मजमे की बिगड़ी बन जाएगी। 11 महीने का जमाना है अल्लाह जुर्अत के साथ गुनाह करते हुए गुजरा है। अल्लाह पता नहीं आने वाला रमजान नसीब हो या ना हो, वो रहमतें मिले या ना मिले, वो बरकतें मिले या ना मिले। कितने ऐसे थे जो पिछले साल साथ में थे, अब साथ में नहीं है, और अब तो अल्लाह मौत की सदाएं लग रही है। ये आया वो गया, कफन में लिपटी हुई लाशें, कब्रिस्तानों में बनती तुरबतें। है रब्बे करीम इंसानियत पर रहम फरमा, इस वबा और बला को खत्म फरमा। है अल्लाह एक अजीब बात ये भी है, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस दुनिया से उठ रहे हैं। है अल्लाह दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े अल्लाह वाले इस वबा की चपेट में बीमार है, इस मर्ज में मुब्तला है। अल्लाह तू उन्हें शिफा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। है अल्लाह हमारे बड़ों को शिफा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। है अल्लाह जालिम जुल्म करता है, बोलने वाला कोई नहीं है। है अल्लाह हम बोले तो किससे बोले और कहें तो किससे कहे। अल्लाह कहा तो तुझी से जाएगा और सुनाया तो तुझी से जाएगा। अल्लाह
अल्लाह जालिमों ने ताइफ में तेरे नबी पर पत्थर बरसाए और उन पर जुल्म किया, तो अल्लाह तेरे नबी ने तुझसे शिकायत की और कहा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। मेरे अल्लाह तूने मुझे कैसे दुश्मन के हवाले कर दिया जो मुझ पर रहम नहीं करता। अल्लाह हम भी तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह ये कैसी हुकूमतें हम पर मुसल्लत है, यकीनन हमारी बदअमली की वजह से, लेकिन अल्लाह तू हमें नजात दे जालिमों से, नजात दे जुल्म करने वालों से। अल्लाह हमें नेक कर दे, सजदा करने वाला बना दे। अल्लाह ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, ऐसा बना दे जैसे तेरे नबी चाहते हैं। हम तो पाकबाज न बन सके, जुबान के दीनदार भी नहीं है, अमल और गुफ्तार के दीनदार भी नहीं है। अल्लाह हम बदकारों को नेकोकारी की जिंदगी दे दे। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर ले, हमारी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह रात की इस तन्हाई में आधी रात को इतना बड़ा मजमा तेरे सामने रो रहा है। अल्लाह ये मजमा अगर तेरे गद्दर से खाली चला गया और इसकी झोली में कुछ भीख न मिली तो अल्लाह दुनिया वाले क्या कहेंगे? तुम ऐसे रब के दरबार से आए हो जहाँ फिरौन को भी पनाह मिल सकती है, इब्लीस को भी पनाह मिल सकती है, शैतान को भी माफी मिल सकती है। अल्लाह हम में कोई शैतान से बड़ा शैतान नहीं, हमें कोई फिरौन से बड़ा फिरौन नहीं है। अल्लाह हम तो तेरे उस नबी की उम्मत है जिस नबी ने ताइफ के पत्थर खा लिए, सर का खून एड़ियों में आ गया, लेकिन इस उम्मत को बद्दुआ नहीं दी। फरिश्ते को आपने डांट दिया और कहा जा चला जा, मैं इनके लिए रहमत बनकर के आया हूँ, इनके लिए अजाब बनकर नहीं आया। अल्लाह जिस नबी ने इस उम्मत को अपने कमली में झांक लिया है, कमली में छुपा लिया है, अल्लाह तू भी सत्तारी के आंचल में छुपा ले और ढांप ले और माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह। इस्लाम और मुस्लिमीन को गलबा अता फरमा, इस्लाम और मुस्लिमीन को गलबा अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात हरम की हिफाजत फरमा, काबतुल्लाह की हिफाजत फरमा, मदीनतुर रसूल की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, वो जो कैदो बंद की सजाएं भुगत रहे हैं, अल्लाह जिन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, नाहक जेलों में ठूस दिया है, अल्लाह नौजवान जेलों की जिंदगी गुजार रहे हैं। रब्बे कायनात उनकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे, हर साल ईद के मौके पर वो पूछते हैं अम्मा जमाना हो गया है अब्बा को देखे हुए, अब्बा को। मासूम बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह वो परिंदे जो जालिमों के कैद में है उन्हें रिहाई दे दे, उन्हें छुटकारा नसीब फरमा, जिन्हें जुल्म से कैद कर दिया गया, नाहक मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया, अल्लाह उन्हें गुलो खलासी दे दे, उन्हें छुटकारा दे दे। है अल्लाह हमें ऐसा उम्मती बना दे जैसे तेरे नबी चाहते थे। अल्लाह ऐसा बदकार न बना कि आखिरत में तेरे नबी को हमें देखकर घिन आने लगे, तेरा नबी ही हमसे नजरें चुरा ले और तेरा नबी ही हमसे नजरें न मिलाए। अल्लाह अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील हो जाएंगे। अल्लाह हम तो लुट जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। ऐ अल्लाह दुनिया आखिरत की रुसवाई से हिफाजत फरमा ले, अल्लाह हिफाजत फरमा ले। और इस ताक रात की शब की बरकत से, खत्म कुरान की बरकत से, अल्लाह जिन्होंने कुरान पढ़ा उनकी मग़फ़िरत कर, जिन्होंने तेरा कलाम सुना बड़े प्यार से सुना है, कानों में मोहब्बत से घोला है, मोहब्बत से दिल में जगह दी है। अल्लाह तो कुरान के चाहने की बरकत से हमें माफ कर दे। वो हमारी माएं बहू बेटियां जो घरों में हैं, जो नवाफिल पढ़ रही है, जो सुन्नतें पढ़ रही है, जो तरावीह पढ़ रही है, उनके नवाफिल सुन्नत तरावीह को कबूल कर। जो मोतकिफ इस मस्जिद में एहतिकाफ कर रहे हैं उनके एहतिकाफ को कबूल कर। जो घरों में माँ बहू बहन बेटियां एहतिकाफ कर रही है उनके एहतिकाफ को कबूल कर। जिन्होंने मदद की है, नुसरत की है, उनकी मदद और नुसरत को कबूल कर। है रब्बे करीम रब्बे कायनात, हमसे तू बस गुनाहों को सल्ब कर
ले और हमारे गुनाहों के कापियों को पाक साफ कर दे। और अल्लाह तेरे फरिश्ते हमारे हक में लिख दे कि अल्लाह ने तुम्हारी गर्दनों को जहन्नम से आजाद कर दिया है, तो अल्लाह हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमा, मराकिज़ दीन की हिफाजत फरमा, निजामुद्दीन की हिफाजत फरमा, क़िबले अव्वल की हिफाजत फरमा, अल्लाह वालों की हिफाजत फरमा, इल्म उलमा की हिफाजत फरमा, मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद की हिफाजत फरमा, सज्दों की हिफाजत फरमा। है अल्लाह मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे, खुलूस के साथ रहने की तौफीक दे, लिल्लाहियत के साथ रहने की तौफीक दे। अल्लाह मियाँ बीवी में प्यार पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे, भाई भाई में उल्फत पैदा कर दे, नंद और भावच के झगड़े को मिटा दे, देवरानी जेठानी के झगड़े को, चपकलश को खत्म कर दे, सास बहू को बेटी और माँ का जज्बा दे दे, किसानों की मेहनत में बरकत दे दे, अल्लाह गल्ले में बरकत दे दे, गरीबों की गुर्बत दूर कर, रिक्शा खींचने वाले जिनके सरों का पसीना एड़ियों में आता है, अल्लाह उन्हें आसानी का रिस्क दे दे। अल्लाह वो जो दौड़ धूप से रिस्क हासिल करते हैं उन्हें इज्जत का रिस्क दे दे। अल्लाह इस उम्मत को इज्जत की जिंदगी दे, इज्जत की जिंदगी दे, इज्जत की जिंदगी दे, इज्जत की मौत दे, इज्जत की मौत दे। ऐसी मौत न दे के एड़ियां रगड़ते हुए आए और सांस और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हो, ऐसी मौत न दे। है अल्लाह किसी बाप के सामने उसकी नन्ही औलाद दम न तोड़े कि बाप बेचारा अपनी औलाद को न बचा पाए और सांस के एक एक लम्हे के लिए दौड़ रहा हो। अल्लाह से सकती हुई मौतों से हिफाजत फरमा, बदतरीन मौत से हिफाजत फरमा, एड़ियां रगड़ती हुई मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह बुरी मौत बुरी निशानी है, हम बुरी मौत से तेरी पनाह चाहते हैं, जहन्नम के दर्दनाक अजाब से, कब्र के अजाब से और बुरी मौत से, तीनों से तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाह हमें हमारे अहल अयाल को सजदे की मौत दे, जुमे की मौत दे, रमजान की मौत दे, तेरी रजा की कलमे की मौत दे, ईमानी जिंदगी दे, इस्लामी जिंदगी दे, ईमानी मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हमारी नस्लों को माफ फरमा, दीन का दाई, दीन का मुजाहिद बना, दीन का दाई, दीन का मुजाहिद, दीन का मुबल्लिग बना। ऐ अल्लाह जो मांगा गया आता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी आता फरमा। ऐ रब्बे करीम, रब्बे कायनात, हमारी इस दुआ को महज अपने फजल से सरवरे कौनैन, ताजदार हरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबी अकरम, शफी आजम, गुंबद खजरा के मकी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, तुफैल से और आपकी बरकत से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मोहम्मद माहुआलहु सल्लल्लाहु अला नबील करीम, आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये सारे मजमे से एक दरखास्त है, दरखास्त ये है कि शोर के साथ न जाएं और मस्जिद